नेशनल हाईवे किनारे एक घर बना था। बीती रात करीब 10:30 बजे उसमें भीषण विस्फोट हो गया। आसपास के दर्जन भर घर जमींदोज हो गए। घरों के खिड़की और दरवाजे किसी फिल्मी सीन की तरह उड़े। पलक झपकते ही चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के कई गांवों तक इसकी गूंज सुनाई दी। कुछ ही समय में दहशत खाए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंच गईं। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। चीत्कारें उस समय और भयावह लग रही थी जब एक एक करके लाशें निकलने लगी। आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। घटना सुहाग नगरी फिरोजाबाद के सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशहरा की है। यहाँ नेशनल हाईवे किनारे चंद्रपाल का मकान बना था। इसको किराए पर लेकर भूरा खान ने पटाखों का गोदाम बनाया था। सोमवार की रात 10:30 बजे पटाखों में आग लग गई। संभावना यह है कि पास में कुछ मजदूर खाना बना रहे थे, जिससे उठी चिंगारी पटाखों तक पहुंच गई। पटाखों में आग लगने से तेज विस्फोट हुआ। आसपास के 3 मकानों की दीवारें गिर गईं। कई मकानों की दीवारों में दरार आ गई। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान के अंदर लकड़ी के बेड बनाने वाले परिवार की मीरा देवी, जो नौशहरा की रहने वाली थी, संजना, दीपक और राकेश घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह एक अन्य की और मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 5 हो गई। मीरा देवी, अमन, गौतम और 10 साल की एक लड़की भी शामिल है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। घायल विष्णु, राकेश फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित, एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया पहुंच गए थे। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पहुंच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि आखिर घनी आबादी के बीच पटाखे का गोदाम कैसे बना दिया गया। इसकी अनुमति भूरे खान ने ली थी या अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सिकोहाबाद ही नहीं बल्कि फिरोजाबाद में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कई जगहों पर किया जा रहा है। हादसों को रोकने के लिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्र में अचानक हुए धमाके से लोग दहशत में हैं। आसपास के लोगों का कहना था कि धमाका इतना तेज था कि ऐसे लगा मानो बम फट गया हो। धमाके के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। विस्फोट की जानकारी होने पर आसपास के लोग बचाव के लिए मौके की तरफ दौड़ पड़े। घायल विष्णु व उसके पिता राकेश को रात करीब 11:15 बजे सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। वहां दोनों का उपचार चल रहा है। विस्फोट होने से भोले, विनोद, कुशवाहा, चंद्रकांत, गुड्डू, श्याम सिंह, अनिल, राकेश, पप्पू, अखिलेश, राधा मोहन, संजय, सुरेंद्र, गौरव, राममूर्ति, प्रेम सिंह, नाथुराम, सोनू, दिनेश, जगदीश आदि के मकानों की दीवारों में दरार आ गई है। वहीं उनके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विस्फोट में आसपास के 12 से अधिक मकान जमींदोज हुए हैं। मौके पर पहुंचे डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मकानों के मलबे में अन्य सभी लोगों के दबे होने की आशंका जताई है। 2 बुलडोजर से मलबा हटाया गया। दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर लोहे की एक बड़ी एंगल उड़कर पहुंची थी। घनी आबादी के बीच गली में जाकर गिरा था। सड़कों पर ईंट ही ईंट पड़ी थी। कई लोगों की मकानों पर सीमेंटेड चादर तक टूट गई थी। खिड़कियों के कांच, लकड़ी के दरवाजे बीच में ही टूट गए थे। दहशत इतनी थी कि लोग घरों के बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। देखिए, ये कल रात में 16 तारीख को लगभग 10 बजे की ये घटना हुई है। एक अवैध फैक्ट्री वहाँ थी, जिसमें धमाके, पटाखे, इन चीज़ों के कारण हुई थी, ट्रिगरिंग हुई थी। फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो 3 घर हैं वो गिर गए थे। उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। फायर की टीम पहुंचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी।
उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। तो उसमें और बाकी लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को आगरा रेफर किया गया है, बाकी अपने यहाँ जिला अस्पताल में है। रेस्क्यू की टीम, SDRF की टीम, जिले की पूरी टीम रात भर गाँव के लोगों के साथ लगी हुई थी। तो अब फैमिली वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपये की घोषणा की है। तो इनकी फैमिली को भी बता दिया गया। अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था नॉर्मल है, यहाँ पे कहीं कोई समस्या भी नहीं। सर 4-4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को या एक परिवार को? प्रत्येक मृतक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आरोपी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोपी के लिए बिल्कुल रात से टीम लगी हुई है, उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी ही दी जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।